हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशू और आज हम बात करेंगे कि किडनी पेशेंट्स किन नेचुरल वेज से अपने जीएफआर को इंक्रीज कर सकते हैं। उससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि जीएफआर होता क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है। तो जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये एक मेजरमेंट है जिससे कि पता चलता है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आपकी किडनीज के थ्रू हर 1 मिनट में पास हो रहा है। अगर आपका जीएफआर लो है, इसका मतलब आपकी किडनीज अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही है, कुछ ना कुछ खराबी आपकी किडनीज में जरूर है। तो ऐसे में अगर आप किडनी पेशेंट है, आपको कुछ चीजें, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में, जिससे कि आप अपने जीएफआर को बढ़ा सकते हैं और आपकी किडनीज जिससे कि प्रॉपर्ली अपना फंक्शन करेंगी। तो ऐसे ही 6 घरेलू उपाय के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें से फर्स्ट है आपका डाइट। डाइट किसी की भी लाइफ में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है, क्योंकि जो भी आप खाते हैं उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी हेल्थ पे पड़ता है। तो ऐसे में हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ खाना, वो चीज़ अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना जो कि आपके लिए अच्छी हो, बल्कि हेल्दी डाइट का मतलब है कि वो चीज़, वो डाइट लेना जिससे कि आप एनर्जाइज्ड भी फील करें, आपका मूड भी इम्प्रूव हो और साथ ही साथ आपके जो क्रॉनिक डिजीज के डेवलप होने का रिस्क है, जैसे कि आपकी किडनी डिजीज, वो भी ना रहे। तो ऐसे में अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो ज़रूरी है कि आप ऐसी डाइट इन्वॉल्व करें जो कि एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर रिच हो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी किडनी के फंक्शंस इंप्रूव होंगे। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, आपकी किडनी को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। वहीं फाइबर्स जो होते हैं वो आपके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे में जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स के ऑप्शंस आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं वो हैं आपके बेरीज, आपके नट्स, कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लीफी ग्रीन। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ ही इनमें क्या होते हैं, इनमें विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स पैक्ड होते हैं जो कि आपकी किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, उनको एफिशिएंटली वर्क करने में हेल्पफुल रहते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन अवॉइड करें, जैसे कि आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मीट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट से अवॉइड करनी है। इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं कि आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है वो कंज्यूम करें, जैसे कि लेंटिल्स हो गए, आपके बीन्स हो गए, टोफू हो गया, ये सारी चीज़ें आप इंटेक कर सकते हैं। सेकेंड जो उपाय है वो ये कि आपको हाइड्रेटेड रहना है। जितना आप हाइड्रेटेड रहेंगे उतना आपकी किडनी के लिए अच्छा है, क्योंकि जैसे कि बोला जाता है कि वाटर इज योर किडनीज बेस्ट फ्रेंड। तो इसीलिए आपको हाइड्रेटेड रहना ही रहना है, आपको प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करना है, क्योंकि डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो इससे आपकी किडनीज में स्ट्रेस कॉज होगा और ज़्यादा लोड आएगा। क्योंकि किडनीज का काम क्या होता है, वो आपकी बॉडी से एक्सेस फ्लूइड्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, टॉक्सिन्स को फिल्टर आउट करने का काम करती है। ऐसे में किडनीज को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है अपने काम को एफिशिएंटली करने के लिए। इसलिए आप प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करेंगे, आप जितना हाइड्रेटेड रहेंगे उससे क्या होगा, आपकी ही किडनीज को हेल्प मिलेगी कि वो जितने भी टॉक्सिन्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उसको ईजिली फ्लश आउट करें और इससे आपकी किडनीज फंक्शन प्रॉपर्ली कर पाएगी और साथ ही साथ जो आपकी जीएफआर वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। थर्ड जो उपाय आप कर सकते हैं वो ये कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करना आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ही नहीं, आपकी किडनी की हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो ऐसे में अगर आपने स्टार्ट ही करा है कोई नई एक्सरसाइज शुरू करना, तो आप मेक श्योर करिए कि आप ज़्यादा इंटेंसिटी का वर्कआउट ना करें, आप माइल्ड एक्सरसाइजेस करें, आप ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें ज़्यादा एक्सर्शन ना लगे, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है और फर्दर और भी दिक्कतें आ सकती हैं। आप योगा कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी सही रहता है किडनी पेशेंट्स के लिए। तो ऐसे ऑप्शंस आप चूज़ करिए, जैसे कि आप एलिवेटर की जगह प्रेफर करिए कि आप वॉकिंग ही करें, आपके ब्रेक टाइम में आप प्रेफर करिए आप वॉक करें, बेड टाइम से पहले आप स्ट्रेचिंग करिए, माइल्ड स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर होगा किडनीज में और आपकी किडनीज इससे अच्छे से काम करने लगेंगी। ऑल्सो आप मेक श्योर करिएगा कि अगर आप किडनी पेशेंट हैं और आप कोई नई एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, वेदर वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं या नहीं।
फोर्थ जो आपका उपाय है वो ये कि आपको अल्कोहल इनटेक और स्मोकिंग अवॉइड करनी है, क्योंकि एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक से और स्मोकिंग से आपकी किडनीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती, उसमें डैमेज होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है और इससे आपका जीएफआर भी कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो अल्कोहल है, एक्सेस अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोकिंग करना, ये अपने लाइफस्टाइल से आप पूरी तरह से अवॉइड करिए, जिससे कि आपकी किडनीज जो हो वो प्रॉपरली अपना काम कर पाए। नेक्स्ट जो चीज आप करेंगे वो ये कि आपको अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करना है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर एक लीडिंग कॉज है आपकी किडनी डिजीज का। तो अगर आपका बीपी हाई रहता है, ऐसे में उसको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर जरूर करिए, जिससे कि आपका बीपी मेंटेन रहे। और कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अपने बीपी को नेचुरली मेंटेन भी कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं। पहली चीज तो आपको जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी गई हैं आपके ब्लड प्रेशर के लिए, उसको इनटेक करें रेगुलर बेसिस पे टाइमली। सेकेंडली, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, अपनी लाइफस्टाइल से स्ट्रेस को आपको रिड्यूस कर देना है। नेक्स्ट है कि आपको रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि मैंने बताया, आपको एक्सरसाइज इन्वॉल्व करनी है अपनी लाइफस्टाइल में। इसके साथ ही आपको लो सोडियम डाइट लेनी है। नेक्स्ट जो तरीका है और जो लास्ट उपाय आप कर सकते हैं वो ये, और बहुत जरूरी भी है, कि आपको इनफ स्लीप लेनी है। प्रॉपर स्लीप ना लेने से आपकी किडनीज पे स्ट्रेस पड़ता है, आपकी लाइफ पे, आपकी बॉडी पे और स्ट्रेस कॉज होता है। इससे आपकी किडनी जो है उसके फर्दर डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मेक श्योर करिए कि आप पर डे 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, जिससे कि आपकी बॉडी पे भी स्ट्रेस ना पड़े, आपकी किडनीज पे भी स्ट्रेस ना पड़े और किडनीज जो है वो अपना फंक्शन एफिशिएंटली कर पाए, अपने बेस्ट वे में अपना फंक्शन वो करे। तो ये जितने भी मैंने आपको 6 उपाय बताए हैं, ये अगर आप अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करेंगे, इसके साथ ही एक प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर आप लें, तो इससे आपका जो जीएफआर वैल्यू घट गई है वो भी बढ़ेगी, आपके क्रिएटिनिन लेवल्स भी डाउन जाएंगे और साथ ही साथ आपकी किडनीज अपने बेस्ट वे में अपना फंक्शन करेगी। थैंक यू।